तो लिस्ट तो अवेंजर डूम्सडे थे बिग फाइट एंड बिग अपडेट, और इसी के साथ हमें पनिशर से भी जुड़ी हुई यहाँ पर एक बिग अपडेट मिल गई। और अवेंजर डूम्सडे एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थे इजीली कनेक्ट होने वाले, और यहाँ पर मून नाइट की तरफ से रिटर्न की अपडेट आ रही है। और एक्चुअली में कुछ और बिग अपडेट्स है जिनके बारे में आगे एक एक करके बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पनिशर के ऊपर बात कर लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे अवेंजर डूम्सडे की न्यू फाइट एंड बिग अपडेट्स के बारे में। तो पनिशर की बात करें तो पनिशर का नेक्स्ट ईयर 2026 में स्पेशल एपिसोड आने वाला है, जिसका रनिंग टाइम रहेगा 1 आवर से लेकर 1.5 आवर तक। और एक्चुअली में इसमें पनिशर की सबसे बैडेस्ट विलन दिखने वाली है मार्क लूची, जिससे मार्क लूची पनिशर की बैडेस्ट विलन तो है जो कि कॉमिक में उसे परेशान करती आ रही है और एक्चुअली में उसे किल डाउन की पूरी कोशिश करती है। बट मार्क लूची अभी पनिशर की किसी भी शो या फिर किसी भी सीन में भी स्पॉट नहीं की गई है। बट हाँ, ये बात निकल कर आ रही है कि पनिशर अब तक जितने विलन्स या फिर जितने भी क्रिमिनल्स को किल डाउन कर रहा है या फिर बीट आउट कर रहा है, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं मार्क लूची से कनेक्टेड है। बट हाँ, अब ये कंफर्म हो गया है कि मार्क लूची पनिशर के स्पेशल एपिसोड में आने वाली है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 में आ रहा है, जो कि तुम इस इमेज को भी नोट डाउन कर सकते हो, जो कि मार्क लूची एंड पनिशर के स्पेशल एपिसोड की है। एक्चुअली मार्क लूची एंड पनिशर की स्टोरी कुछ इस तरीके से होने वाली है, जहाँ पर मार्क लूची अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलिट्री वेपन्स एंड हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल इलीगली कर रही होती है, जिससे वो अपनी टीम को बिग बना रही होती है और क्रिमिनल्स को सप्लाई भी कर रही होती है। और इसी वजह से सिटी में क्राइम रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये वाली बात पनिशर को पता चलती है, जिससे पनिशर मार्क लूची एंड मार्क लूची की पूरी फैमिली को उसी के बिला में जला के खत्म कर देता है, जहाँ पर मार्क लूची की भी डेथ हो जाती है। जिससे मार्क लूची की डेथ होने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में जितनी भी गैंग्स थी वो सारी के सारे एक्टिव होकर सड़क पर उतर आती है और चारों तरफ क्राइम डेथ एंड एक्चुअली में तबाही होती है। और ये सारी चीजें और ये सारे कांड इस वजह से हो रही होती है कि एक्चुअली मार्क लूची की बॉस वाली सीट खाली है, जिससे यहाँ पर बॉस की इस सीट को कंट्रोल करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में ये सभी टीम्स लिटरली तबाही मचा रही है। और इसमें टॉम स्टोन की भी टीम है, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एक मेन विलन्स में से एक है। और इनमें से एक बूमरॉन की टीम भी है, जो कि स्पाइडरमैन का विलन था। और इन सभी टीम में स्पाइडरमैन का स्कॉर्पियन विलन भी होता है, जो कि स्पाइडरमैन का एक ओजी विलन होता है। जिससे ये सारी चीजें स्कॉर्पियन जेल के अंदर से ही प्लानिंग बना रहा होता है कि वो कब छूटे, कब एक अपनी टीम बनाए और यहाँ पर शहर में जाकर वो क्राइम फिर से स्टार्ट करे। जिससे ये सारी टीम्स एक ही समय पर बाहर आकर पूरी तरह से सिटी को एकदम हेवन में क्रिएट कर देती हैं। जिससे इन सभी चीजों को देखने के बाद पनिशर को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उसने मार्क लूची को मारकर लिटरली बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिससे पनिशर का शो इसी स्टोरी के आसपास चलेगा। और एक्चुअली में पनिशर की स्टोरी में जितने भी विलन्स देखने के लिए मिलेंगे और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कनेक्टेड रहेंगे। जिससे पहले आएगा पनिशर का स्पेशल शो, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के विलन्स देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आएगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसमें हमें पनिशर भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करेगा। जिससे ये दोनों टीम अप करने के बाद अपने अपने विलन्स को एक साथ मिलकर खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमें इसी स्टोरी में सेविज हल्क भी देखने के लिए मिलेगा। बट ये स्टोरी अलग है कि एक्चुअली में ब्रूस बैनर जो स्मार्ट हल्क बन चुका था, वो सेविज हल्क में किस तरीके से क्रिएट होगा। जिससे इसके बारे में मैं थोड़ी सी अपडेट को अपनी पिछली वीडियोज में कंटिन्यू कर चुका हूँ और आपको समझा भी चुका हूँ, तो जिससे आप उन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्चुअली में स्मार्ट हल्क जो है सेविज हल्क में किस तरीके से और कब बदलेगा। बट इसी के साथ आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को भी नोट डाउन कर सकते हो, जो कि है डेयरडेविल, जहाँ पर हमें डेयरडेविल भी देखेगा, पनिशर भी देखेगा और स्पाइडरमैन भी देखेगा। जिससे ये तीनों कैरेक्टर एक साथ टीम क्रिएट करेंगे, मतलब टीम अप करेंगे और अपने अपने विलन्स को एक साथ खत्म करेंगे। क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी को इतने क्रिमिनल्स को सफाया करने के लिए लिटरली किसी एक कैरेक्टर की पॉसिबल तो नहीं है। तो इसी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स मतलब एक दो कैरेक्टर्स टीम अप करेंगे और इसी के साथ ही इन सभी के डर से ये सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो छुप जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट ईयर 2026 में जितने शोज या फिर जितने भी मूवीज आ रही हैं वो सारी के सारी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड रहेंगी। और अब अवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो अवेंजर्स डूम्सडे में 3 कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला ऑब्वियसली डूम रहेगा, दूसरा थॉर रहेगा और तीसरा सभी लोग लॉकी को मानेंगे, क्योंकि लॉकी के हाथ में यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस है जिनको वो कंट्रोल कर रहा है और वॉच भी कर रहा है। बट तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लॉकी नहीं बल्कि सेंट्री रहेगा। और वो सेंट्री इसलिए रहेगा क्योंकि सेंट्री लिटरली उतना ही पावरफुल है जितना थॉर एंड डॉक्टर डूम है। तो इसी के साथ अवेंजर्स डूम्सडे में हम सबको ये दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में सेंट्री को ये सारी पावर्स कहाँ से मिली, उसकी वॉइड में किस तरीके की फैमिली थी और वो अपनी मदर के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाता था और एक्चुअली में
ये सारी जो पावर्स है वो किस तरीके से इनहेंस होती हैं और किस तरीके से वो पावरफुल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अवेंजर्स डूम्सडे में सेंट्री किस कैरेक्टर की टीम के साथ फाइट करेगा, मतलब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, या फिर वो डूम रहेगा या फिर अवेंजर्स रहेंगे या फिर वो न्यूट्रल रहेगा या फिर और कुछ रहेगा। वैसे हम सबको ये तो पता है कि सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट एक्चुअली में सेंट्री को और ज्यादा पावरफुल या फिर मोस्ट स्ट्रॉन्ग बनाती है उसकी वॉइड पावर, जहाँ पर सेंट्री लिटरली वॉइड को अनलॉक कर देता है, जिसके बाद सेंट्री के सामने जो भी कैरेक्टर या फिर जो भी सुपर हो जाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिससे मार्वल हमें सेंट्री की वॉइड की इस पावर को तो दिखाएगा कि एक्चुअली में सेंट्री का वॉइड से क्या कनेक्शन है और ये वाली पावर उसके पास कैसे आएगी। जिससे इस बात को मार्वल हमें फ्लैशबैक्स में दिखा सकता है या फिर हमें प्रोफेसर एक्स के जरिए दिखा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रोफेसर एक्स के पास किस तरीके की पावर है। क्योंकि प्रोफेसर एक्स अपने माइंड पावर के दम पर किसी के दिमाग में झांक सकते हो, उसके फ्लैशबैक को देख सकते हो और एक्चुअली में वो भी देख सकते हैं जो कि आज के टाइम में करंट में उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो इसी के साथ मार्वल प्रोफेसर एक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें सेंट्री की पावर्स, फ्यूचर एंड वॉइड की पावर्स को भी अनलॉक करके दिखा सकता है, जैसे उसके पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके बाद अब स्पाइडरमैन के अपडेट्स के बारे में बात कर लेते। तो कुछ टाइम पहले ये अपडेट निकल कर आ रही थी कि स्पाइडरमैन का बॉडी डबल को अवेंजर डूम्सडे के सेट पर देखा गया, जिससे फाइनली अभी कंफर्म हो गया कि हाँ, टॉम हॉलैंड का बॉडी डबल जो कि अवेंजर डूम्सडे के सेट पर था, जिसने स्पाइडरमैन का सूट पहना हुआ था और लिटरली वो सूट कर रहा था स्पाइडरमैन के सीन्स को। और ये वाली बात मैं आपको काफी टाइम से बताता आ रहा हूँ कि एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे बिना स्पाइडरमैन के तो हो ही नहीं सकते। एक्चुअली वो 2 मिनट के लिए आए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए आए, पर स्पाइडरमैन आएगा ही आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब डूम एक्चुअली यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने जाएगा तो वहाँ पर टोपी मैगवायर वाला जो यूनिवर्स है वो लिटरली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद टोपी मैगवायर और टॉम हॉलैंड एक साथ टीम अप करेंगे या फिर जो भी कुछ करते हैं वो हमें अवेंजर डूम्सडे में दिखेंगे। और ये हमें तब दिखेंगे जब यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि मूवी के एंडिंग वाले कुछ सीन्स में, जिससे अवेंजर डूम्सडे के एंड में हमें स्पाइडरमैन तो दिख जाएगा, बट हाँ, ये भी कंफर्म है कि वो स्पाइडरमैन हमें सीक्रेट वॉर में फाइनली पूरी मूवी में दिखेगा, जहाँ पर स्पाइडरमैन का सीक्रेट वॉर मूवी एक इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो यहाँ पर आप 100% श्योर या फिर कंफर्म हो जाइए कि अवेंजर डूम्सडे में हमें स्पाइडरमैन तो दिखेगा ही। एक्चुअली मैं जो बोल रहा था कि हमें अवेंजर डूम्सडे में स्पाइडरमैन नहीं दिखने वाला है, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। तो इसके बाद अब बात कर लेते मून नाइट के बारे में, जिससे मून नाइट के कैरेक्टर को प्ले करने वाले ऑस्कर आइजैक की अभी रिसेंटली में एक मूवी आ रही है, जिससे ये कैरेक्टर उसके प्रीमियर पर गए थे, जहाँ पर वहाँ पे एक ऐसा फैन मिल गया जिसने पूछ लिया कि एक्चुअली में क्या आप अवेंजर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर मूवी में एज अ मून नाइट आ रहे हो या नहीं, जिससे ऑस्कर आइजैक ने डायरेक्टली और क्लियरली बोल दिया कि नहीं, ऑब्वियसली मैं इन मूवीज में नहीं आ रहा हूँ। वैसे मैं अपनी वीडियोज में काफी बार बोलता रहता हूँ कि एक्चुअली में एक्टर्स के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, बट इन कैरेक्टर मतलब जो आइजैक है एक्चुअली में इनके साथ सीन थोड़ा अलग है, जिससे मून नाइट कैरेक्टर को प्ले करने वाले ऑस्कर आइजैक एक ऐसे बंदे जो कि अपनी सारी चीजों को ओपनली कर देते हैं, जिससे मूवी डायरेक्टर भी इन्हें मूवी स्क्रिप्ट और मूवी के सीन्स बताने में काफी बार डरते हैं। जिससे ऑस्कर आइजैक ने फाइनली ये बोल दिया कि हाँ, मैं अवेंजर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवीज में नहीं आ रहा हूँ। तो ये 90 से 95% कंफर्म हो जाता है कि हाँ, वो नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ, जिससे तो आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, और दुख ये है कि एक्चुअली मून नाइट का सेकंड सीजन नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। क्या हुई? और वो इसलिए क्योंकि मून नाइट का सेकंड सीजन लिटरली किसी भी मूवी सीरीज या फिर किसी भी छोटी क्लिप से भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मून नाइट सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जो कि पूरी तरह से सिंगल हैंडली आई थी और सिंगल हैंडली ही चली गई, तो इस वजह से इसका सेकंड पार्ट तो नहीं आ रहा है। बट इसी के साथ ऑस्कर आइजैक की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है, और हो सकता है कि ये शायद रूमर्स हो, और ये अपडेट ये है कि ये मून नाइट के कैरेक्टर में रिटर्न नहीं बल्कि हो सकता है कि ये एपोक्लिप्स के कैरेक्टर में रिटर्न कर सकते हैं अवेंजर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर मूवीज में। और वो ऐसे क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में लिटरली डूम के पास अपने अर्थ 616 की सभी सुपर हीरोज की इविल टीम है, बट यहाँ बात निकल कर आती है म्यूटेंट एक्समैन कैरेक्टर्स की, तो इनको कौन हैंडल करेगा। तो ऐसी चक्कर में मार्वल मतलब अवेंजर डूम्सडे में एपोक्लिप्स कैरेक्टर आएगा जो कि डूम की साइड रहेगा, जिसे मार्वल कंटिन्यू कर सकता है, जो कि पहला एक्समैन कैरेक्टर म्यूटेंट था। और एक्चुअली में एपोक्लिप्स के कैरेक्टर को पहले आइजैक कंट्रोल भी कर चुके हैं, मतलब कैरेक्टर को प्ले भी कर चुके हैं, जिससे ऐसा हो सकता है कि अवेंजर डूम्सडे में ऑस्कर आइजैक एपोक्लिप्स
उसके कैरेक्टर में देखने के लिए मिल जाए, जो कि शायद नहीं होगा क्योंकि ऑस्कर आइजैक ने पहले मना कर दिया था, बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये रूमर से ही होगा। तो इसके बाद थोड़ी सी और स्पाइडरमैन की अपडेट पर बात कर लेते हैं, जिससे स्पाइडरमैन की चोट के बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सूट पर लिटरली वापस आ गए हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जो गैप था एक वीक का, लिटरली इस वीक के गैप पर स्पाइडरमैन की जो मूवीज रिलीजिंग डेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ थोड़ी सी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो सीन्स में स्पाइडरमैन का फेस था, मतलब टॉम हॉलैंड का फेस था, उन सभी सीन्स को तभी शूट किया जाएगा जब स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड हॉस्पिटल तक वापस आएंगे। बट हाँ, जहाँ पर स्पाइडरमैन का फेस कवर था तो उनको उसके बॉडी डबल के साथ शूट कर लिया गया है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जो भी एक्स्ट्रा शूट थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया गया है। तो हो सकता है कि ये मूवी हमें टाइम पर ही देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ यही नहीं सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को हम मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं फाइनली किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो लिटरली आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।